एक राज्य में एक माधोपुर नाम का गांव था। वहां एक भीमा नाम का आदमी रहता था। वह नास्तिक और सख्त स्वभाव का था। वह कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। अगर कोई भी व्यक्ति उससे भगवान के बारे में बात करता तो वह उससे लड़ता झगड़ता और उसको नीचा दिखाकर वहां से चला जाता। वह सभी को यही कहता कि भगवान नहीं है। एक बार उसके गांव में एक साधु पुरुष आते हैं, जिनके आने से सारे गांव में चहल पहल हो जाती है और सभी उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब भीमा को उनके बारे में पता चलता है तो वह सभी गांव वालों को बुरा भला बोलता है और साधु जी को पाखंडी बुलाता है। लेकिन साधु दया भाव दिखाकर उसको ज्ञान देने के लिए अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं। परंतु वह साधु की बात नहीं मानता और उनकी बात झुठलाता है और कहता है कि अगर भगवान है तो वह मुझे चमत्कार करके दिखाएं। साधु पुरुष कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम ऐसा क्या चाहते हो कि जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान है। तब भीमा मन ही मन यह बात सोचता है और अपना दिमाग लगाता है कि मैं ऐसा क्या कहूं और क्या करूं जो यह साधु ना कर सके और जिससे यह सिद्ध हो जाए कि भगवान नहीं है। तब उसके मन में एक योजना आती है और वह सभी को कहता है कि कल सुबह से लेकर रात तक मैं भोजन नहीं करूंगा और अगर भगवान है तो वह मुझे किसी भी तरह से भोजन करवाए। यह बात सुनकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह भीमा उठता है और वह अपनी कही हुई बात के अनुसार सोचने लगता है कि भगवान मुझे आज किस तरह भोजन करवाएंगे। तभी भीमा की पत्नी आती है और उसको कहती है कि आपके लिए खाना लगा दूं, तो भीमा उसको बुरा भला कहकर वहां से बाहर चला जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद उसे भूख लगनी शुरू हो जाती है। चलते चलते वह एक शादी वाली जगह के पास पहुंचता है, जिसके व्यंजनों की महक से उसे और भूख लगती है और वह वहां से यह बोलता हुआ निकल जाता है कि अगर मैं गांव में रहूंगा तो भूख लगती रहेगी, और वह जंगल की ओर चला जाता है। वहां कुछ मजदूर लकड़ी काट रहे होते हैं। वह उनको अपनी कही हुई बात के बारे में बताता है कि तभी वहां जंगल में रहने वाले डाकू लूटपाट करके वापस आ रहे होते हैं। तभी घोड़े की आवाज सुनकर सभी मजदूर भाग जाते हैं और भीमा दुबककर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जैसे ही डाकू आकर रुकते हैं तो उनमें से एक डाकू का ध्यान मजदूरों के पड़े भोजन पर पड़ता है और वह सरदार से कहता है कि जरूर गांव वालों ने इसमें जहर मिलाकर रखा है ताकि हम खाएं और मर जाएं। तभी उनका सरदार बोलता है कि जिन्होंने भी यह खाना रखा है वह आसपास ही छुपे होंगे, जिससे वह देख सके कि हम खाना खाएं और मर जाएं। और वह उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। तभी उनकी नजर भीमा पर पड़ती है और उसे सरदार के सामने लाया जाता है। सरदार भीमा को कहता है कि तुमने इस खाने में जहर मिलाया है। वह कहता है कि उसने यह खाना नहीं रखा। तब वह जबरदस्ती उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और जब भीमा खाना खाता है तब उसके मन में साधु से कही हुई बात घूमने लगती है। तो वह डाकू को देखता है और सोचता है कि इसके अंदर भी भगवान का ही रूप है। उसके बाद वह गांव आता है और साधु के चरणों में अपना सिर रखकर माफी मांगता है और कहता है कि आपने सच ही कहा था, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान का वास है। इसलिए सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। शिक्षा किसी भी दिव्य शक्ति को चुनौती न दें।